औरतों का हलाला होता रहा। एक तरफ तुम बुर्का पहनाते हो, जब उसका हलाला किया जाता है वो चूर चूर हो जाती है। इस्लाम को मानने वाली महिला हलाला के दौरान से जब गुजरती है, ऐसे लोगों पर एनएसए और रासुका लगाकर इनकी जगह बाहर नहीं है, इनकी जगह जेल के अंदर होनी चाहिए। ये देश की सर्वोच्च न्यायालय का अपमान नहीं है, यह देश के करोड़ों वकीलों का अपमान है। अरे बाबर की बाबरी टूट गई, राम को राम का राज मिला। अब उन्हें नमाज याद रहती है, उन्हें मौलाना याद रहते हैं, उन्हें मस्जिद याद रहती है, उन्हें बाबर याद रहने लगा, उन्हें काली कलकत्ते वाली तेरा बचन न जाए खाली भूल गई है। आज़ाद पवित्र शब्द हो गया, वाह वाह। वंदे मातरम पवित्र नहीं है, भारत माता की जय पवित्र नहीं है। वंदे मातरम राष्ट्रगीत था, है और रहेगा, और जिनको वंदे मातरम से नफरत है वो जाएं और पाकिस्तान के गीत गाएं, जाके पाकिस्तान में रहें। भारत को उन्हें छोड़ देना चाहिए। जो वंदे मातरम नहीं गा सकते वो भारत के क्या हो सकते हैं। यहाँ का खाना, यहाँ की हवा, यहाँ का पानी, यहाँ की पृथ्वी, यहाँ का सब कुछ प्रयोग करते हैं, और वंदे मातरम कहने में जिनको जोर लगता है, ना वो अपने हिंदुस्तान के हो सकते हैं, ना भारत के हो सकते हैं, ना अपने परिवार के हो सकते हैं। उनमें फिरका परस्ती भरी हुई है, उनमें देश को अस्थिर करने के लिए चाहते हैं। ये लोग ही इस देश में आतंकवाद बढ़ा रहे हैं, ये लोग ही देश में हिंदू मुस्लिम एकता को खराब कर रहे हैं, ये लोग ही देश में विघटन पैदा कर रहे हैं। और ऐसे लोगों की शय पर ही इस देश में डॉक्टर, प्रोफेसर आतंकवादी बनने को मजबूर है। ऐसे लोगों ने ही इस देश के पढ़े लिखे समुदाय को आतंकवादी बनने के लिए मजबूर किया, आतंकवादी बनाना चाह रहे हैं। जिहाद की पैरोकारी कर रहे हैं, बोले जिहाद तो ठीक शब्द है, उसको बदनाम किया जा रहा है। जबकि यही लोग पहले कहा करते थे जिहाद कहीं नहीं है, जिहाद कहीं कुरान शरीफ में नहीं है, जिहाद कहीं इस्लाम में नहीं है। लेकिन आज इनके मन का भाव निकल आया है, आज इन्हें दिखने लगा है कि जिहाद बोलो तब हमारे देश के 10th और 12th के टॉपर, सीपीएमटी के टॉपर, एमबीबीएस के टॉपर आतंकवादी बनेंगे, और डॉक्टर आतंकवादी बनने लगे, इंजीनियर आतंकवादी बनने लगे, प्रोफेसर आतंकवादी बनने लगे। इन्होंने इस देश की आत्मा को झकझोरा है। और जिन हाथों में स्टेथोस्कोप रहा करते थे और होना चाहिए, उन हाथों में AK-47, रिवॉल्वर, गोलियां, बम और बारूद और लाल किला जैसा ब्लास्ट करने की क्षमता, नक्शा, साइड प्लान, रेकी, ये उनके दिमाग में भरा है। और उनको बदलने वाले ऐसे ही लोग हैं जो धर्म का चोला पहनकर, इस्लाम का चोला पहनकर भारत में नफरत फैला रहे हैं, हिंदुस्तान को बर्बाद करना चाहते हैं, हिंदुस्तान को नष्ट नाबूद करके उसको तो कह रहे कि सुप्रीम गजबाए हिंद बनाना चाह रहे हैं। इनका इशारा गजबाए हिंद बनाने का है। इनका मन में यही भाव, मदनी गजबाए हिंद बनाना चाहता है, यही चाहते हैं, इनका भाव यही है। इसीलिए इन्होंने ऐसे जिहाद फैलाओ, जजों पर आरोप करो, जजों पर बोलना, न्यायाधीशों पर बोलना, हमारे देश की अदालत पर बोलना, हमारे देश की न्यायपालिका पर बोलना, हमारे देश के माननीय सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश, ऑनरेबल हाई कोर्ट के न्यायाधीश, ट्रायल कोर्ट के न्यायाधीश पर बोलना, इस बात का खुला सबूत है कि इन्होंने हमारे देश की न्याय व्यवस्था पर सवाल किया। इसका मतलब है सबसे बड़ी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है। जब इनके काम हो, जब इनके हल्द्वानी में बुलडोजर चलने को था और सुप्रीम कोर्ट ने सो मोटो लिया, रेलवे की जमीन पे कब्जा करके बैठे थे, लेकिन उनके घरों को तोड़ने से रोका, तब सुप्रीम कोर्ट अच्छा है, तब सुप्रीम कोर्ट अच्छा है। तब सुप्रीम कोर्ट जब इनको बेल दे दे तो सत्यमेव जयते है, जब इनकी बेल डिसमिस हो जाए तो ये सरकार के इशारे पे है, ये तो भगवा रंग में रंगा हुआ है सुप्रीम कोर्ट। इस तरह से ये मौका देखकर ये फिरका परस्ती करते हैं, और हमारे देश में इस तरह के युवाओं में, बच्चों में, जो पढ़ने लिखने वाले छात्र छात्राएं हैं, उनमें ऐसा फैला रहे हैं जो कि इस देश के भविष्य के लिए और इस देश की सरकार को जागरूक हो जाना चाहिए। ऐसे लोगों पर एनएसए और रासुका लगाकर इनकी जगह बाहर नहीं है, इनकी जगह जेल के अंदर होनी चाहिए। आप मक्का के प्रति रखें,
आप कुरान शरीफ के प्रति रखें, हमने भी रखा इस्लाम के प्रति। हमने इस्लाम की महिलाओं को ट्रिपल तलाक को ऐश कराया, उससे आजादी दिलाई, लेकिन इस तरह से जिहादी पैदा करना, धार्मिक उन्माद फैलाना, असहिष्णुता फैलाना, हमारे देश में हिंदू मुस्लिम एकता को खत्म करना, ये समाज, देश, राष्ट्रहित और सरकार के खिलाफ है। माता वैष्णो देवी चैरिटेबल ट्रस्ट में बेशक आप मुस्लिमों को एडमिशन करा रहे हैं, इलाज उनका, अगर सेब चाहिए ना तो बीजेपी अपने आप आएगी, देख लेना। जिसको सेब नहीं चाहिए नहीं आएगी। बसों पर हमला करने वाले ऐसे ही मानसिकता के लोग थे। जम्मू की रेलवे स्टेशन पर आतंकवादी हमला करने वाले ऐसे ही मानसिकता के लोग थे। और साथ में अमरनाथ यात्रा पर हमला करने वाले, पवित्र अमरनाथ यात्रा जो जम्मू कश्मीर की अर्थव्यवस्था को मजबूत करती है, माता वैष्णो देवी की यात्रा, पूरी दुनिया से लोग आते हैं, अपनी भावनाओं, धार्मिक आस्था, श्रद्धा, भक्ति के लिए आते हैं, लेकिन ये लोग माता वैष्णो देवी की जाने वाली बस पर हमला करते हैं, अमरनाथ यात्रा पर हमला करते हैं, जम्मू पर हमला करते हैं और लगातार उसको असर करते हैं। जो लाल किला बम ब्लास्ट हुआ, अल फलाह पर शिकंजा कसा, जो डॉक्टर वहां से आतंकवादी निकले, अब ये जो जिहाद को लेकर जो बचाव कर रहे हैं चाचा भतीजा मदनी फैमिली, इसका क्या मतलब है? क्या ये मदनी फैमिली एक्सपोज हो चुके हैं। अब इस देश के जो राष्ट्रभक्त मुसलमान है, हर मुसलमान आतंकवादी नहीं है, हर मुसलमान इस देश का आतंकवादी नहीं है। इस देश में राष्ट्रभक्त मुसलमान, देश हित चाहने वाले मुसलमान, एपीजे कलाम के वंशज, शहीद अशफाक उल्लाह खां के वंशज, हामिद शहीद के वंशज, रजिया सुल्ताना के वंशज चाहते हैं ऐसे मदनी जैसे बयान देने वालों का बहिष्कार होना चाहिए, इनका सामाजिक बहिष्कार होना चाहिए, धार्मिक बहिष्कार होना चाहिए। ये बयान दे क्यों रहे? जिहाद को लेकर हो, वंदे मातरम को लेकर, सुप्रीम कोर्ट को, एकदम सबको क्यों निशाना बना रहे? अपनी तुष्टीकरण की नीति को संभाले रखने के लिए, दिखावा करने के लिए कि हम मुस्लिमों के भले हैं। इन्होंने ट्रिपल तलाक में कोई सहूलियत नहीं दी, कोई रास्ता नहीं दिखाया, औरतों का हलाला होता रहा। एक तरफ तुम बुर्का पहनाते हो, एक तरफ तुम इतना सभ्यता संस्कृति में रखते लगते हो, एक तरफ तुम पर्दा नशीन रखते हो, एक तरफ तुम इज्जत मानते हो, लेकिन जब उसका हलाला किया जाता है वो चूर चूर हो जाती है। इस्लाम को मानने वाली महिला हलाला के दौरान से जब गुजरती है तो वो जिंदा लाश बन के घूमती रहती है, बर्बाद हो जाता है उसका सपना, बर्बाद हो जाती जिंदगी, खत्म हो जाते हैं उसके सपने, खत्म हो जाती है उसकी महिला होना, खत्म हो जाता है उसका इस्लाम में होना, खत्म हो जाता है भारत में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का आंदोलन, खत्म हो जाता है सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास, कुछ नहीं बाकी रहता है। तमाम मुद्दों पर बात करते हैं, हलाला पे बात नहीं करते, 3 तलाक पर बात नहीं करते, वो हमारा अंतर। ना ट्रिपल तलाक पे बात करेंगे, ना हलाला पे बात करेंगे, ना मुस्लिम बच्चों की शिक्षा पे बात करेंगे, ना जम्मू कश्मीर में 370 और 35 से हटाकर आज वहां जो हाउस बोट है उन पर शिकारा है, उन पर तिरंगा लहराकर यात्री पहुंच रहे हैं। पहलगाम घटना से पहले कितने दर्शनार्थी पहुंचने लगे थे, पर्यटन का फिर से एक बहुत बड़ा एक्सपोजर बन गया था, लेकिन ये लोग इसके लिए नहीं बात करेंगे। मुर्शिदाबाद में जब हिंदू मारे जाते हैं, वेस्ट बंगाल में जब हिंदुओं की हत्या होती है, मुर्शिदाबाद में और वेस्ट बंगाल में महिलाओं को, हिंदू महिलाओं को बुर्का पहन के सड़कों पे जाना पड़ता है, उसकी बात नहीं करते। बांग्लादेश में जब हिंदू हजारों मारे गए, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन की रिपोर्ट है यूएनओ की, तब नहीं इनको दिल बसूलता है, तब नहीं। बाबरी मस्जिद बना रहे हैं, टीएमसी के विधायक कह रहे हैं कि बाबरी मस्जिद बनाया जाए 6 तारीख को। वो बाबरी मस्जिद नहीं बना रहे हैं, वो अपनी सरकार बचाने के लिए हाथ पैर मार रहे हैं कि कैसे भी हमारे मुस्लिम वोटों का तुष्टीकरण वेस्ट बंगाल में बन जाए, ममता दीदी फिर से बन जाएं। वेस्ट बंगाल की जनता देख चुकी है कैसे टीएमसी के कार्यकर्ताओं ने आरएसएस के लोगों को मारा, भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारियों को मारा, सरकारी हिंदू कर्मचारियों को मारा, हिंदू बहनों, हिंदू महिलाओं, हिंदू बहन बेटियों के यौन आरोप लगे, यौनाचार हुए, बलात्कार किए गए, मुसलमान घर जलाए गए, घर जलाए गए, टारगेट करके हिंदुओं को वेस्ट बंगाल में मारा जाता है। इसलिए वहां का हिंदू
जागृत हो चुका है और वो चाहता है वेस्ट बंगाल में परिवर्तन करना, इसलिए ये बाबरी मस्जिद बनाते हैं। अरे बाबर की बाबरी टूट गई, राम को राम का राज मिला, बाबर की बाबरी टूट गई, खत्म हो गया था उसी दिन। जो स्टिग्मा हमारे ऊपर लगा था, 6 दिसंबर आने वाला है, 35 साल का वो दर्द हमने देखा था, वो दर्द मैं रहा हूं उस राम जन्मभूमि कार्य सेवा समिति में, जेल में रहा हूं, मैंने वो आंदोलन किया है, मैंने उस आंदोलन के रास्ते को देखा है, कैसे कैसे लोग वहां पे कोठारी बंदियों को गोली मारी गई। जलियांवाला बाग कांड तो अंग्रेजों ने किया था, लेकिन 35 साल पहले अयोध्या में भी जलियांवाला बाग कांड से भी बर्बर हुआ था, हजारों लोग मारे गए थे। सरयू में लाशें बोरियों में बांध बांध कर रेतों के नीचे दबा दी गई, सरयू लाल हो गई थी, वो दृश्य था। लोग पानी मांगते थे तो गोली मारी जाती थी, लोग उन्हें बचाने आते थे कार सेवकों को तो उनकी हत्याएं की जाती थी। पुलिस ने जो तांडव किया था वो दुनिया को याद है, और 6 दिसंबर की घटना आने वाली है। सबको पता है किस तरह से बर्बरता हुई, किस तरह से विवत्सा हुई। पुलिस ने अपने लोगों पर जलियांवाला बाग कांड करने वाले तो अंग्रेज थे, गोरे थे, ये तो हमारे अपने थे, हमारी अपनी सरकारें थीं, अपनी चुनी हुई सरकारें थीं, लेकिन वो जलियांवाला कांड किससे भी बदतर 6 दिसंबर। ऐसा ना हो कि नुकसान टीएमसी को हो जाए। ममता बनर्जी इस बाबरी मस्जिद बनाने के चक्कर में अपना किला अपनी खत्म होता जा रहा, उनका जैसे जाके रही भावना जैसी, प्रभु मूर्ति देखी तैसी, और जाहि विधाता दारुण दिख देई, ताकि मति पहले हरि लेई। उनकी मति, उनकी बुद्धि, जो उनके अंदर ब्राह्मणत्व था वो खत्म हो गया, और पूरी तरह से वो टीएमसी की अब उन्हें नमाज याद रहती है, उन्हें मौलाना याद रहते हैं, उन्हें मस्जिद याद रहती है, उन्हें बाबर याद रहने लगा, उन्हें काली कलकत्ते वाली 13 बच्चे न जाए खाली भूल गई हैं, वो गंगा सागर को भूल गई हैं, वो वंदे मातरम को भूल गई हैं जो कलकत्ता से निकला, वो राष्ट्रगान को भूल गई हैं जिसमें जन गण मन अधिनायक जय, भारत भाग्य विधाता। वो भारत भाग्य विधाता के बजाय अपने भाग्य को बनाने जा रही हैं, टीएमसी के भाग्य की बात करती हैं, और जो टीएमसी की भाग्य की बात करता है उसका दायरा छोटा हो जाता है, भारत के भाग्य की बात करने वाले का दायरा बड़ा। लेकिन बाबरी मस्जिद बनाने की जरूरत क्या पड़ गई थी मुर्शिदाबाद में 6 दिसंबर? उनको अपने वोट बैंक के लिए कर रही हैं, ऐसा कर रही है कि हमसे बड़ा कोई मुस्लिमों का हित चिंतक नहीं है, और ये नहीं समझती इस सरकार में जब तक सनातन धर्म सुरक्षित है, जब तक सनातन धर्म संरक्षित है, तभी तक इस देश का मुसलमान सुरक्षित है। ये मदनी जो है वंदे मातरम को लेकर, आप वंदे मातरम में दिक्कत क्या? मदनी क्यों कह रहा है कि इसको बोलने वाले जो है कमजोर है, कायर है? वो उन्हें यही दिख रहा है, भारत माता सर्वे भवन्तु सुखिना सर्वे सन्तु निरामया। सनातन धर्म क्या कहता है? धर्म की जीत हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो। हमारी सर्वोच्च न्यायालय कहती है तो धर्म सतो जय, जहां धर्म है वहां जीत है। एसेस टू जस्टिस फॉर ऑल, न्याय सबको मिलते हुए देना चाहिए, दिखना चाहिए। सर्वधर्म संभाव, सर्वजन हिताय, सर्वजन सुखाय, ये नारों ने हमें दुखी कर दिया है। इन नारों की वजह से हमारे ऊपर यह रहता है हर समय आरोप कि हम कुछ और कर ही नहीं सकते। हम तो अहिंसा परमो धर्म में हैं, हम तो अहिंसा परमो धर्म में जीते हैं। हमारे यहाँ तो अहिंसा परमो धर्म का नारा बोला जाता है। चाहे हमें गोली मार दो, चाहे हमले कर दो, चाहे लाल किला कांड कर दो, चाहे पहलगाम कर दो, चाहे संसद पे हमला कर दो, चाहे 26/11 कर दो, चाहे करोल बाग कांड कर दो, चाहे जयपुर में कर दो, चाहे जयपुर जावेरी बाजार में कर दो, चाहे वाराणसी में हमला कर दो, चाहे गोधरा में बसें जला दो, गाड़ी जला दो, ट्रेन जला दो, चाहे माता वैष्णो देवी की जाने वाली बस पे गोलियां चला दो, चाहे बाबा अमरनाथ यात्रा पर जाने वालों पे गोलियां चला दो, चाहे जम्मू की रेलवे स्टेशन पर हमला कर दो। हम तो अहिंसा अहिंसा अहिंसा। तो मदनी ने तो सुप्रीम कोर्ट का भी अपमान कर दिया, सुप्रीम मुख्य न्यायाधीश का भी। मैं तो कहता हूं मुख्य न्यायाधीश को सोमोटो नोटिस लेना चाहिए, सीधे एनएसए और रासुका लगाना चाहिए। रासुका लगना चाहिए, रासुका, सीधे सीधे रासुका। ये देश की सर्वोच्च न्यायालय का अपमान नहीं है,
यह देश के करोड़ों वकीलों का अपमान है। यह देश के करोड़ों न्याय विधि से जुड़े हुए, संविधान से जुड़े हुए, कानून से जुड़े हुए, अदालत से जुड़े हुए, न्यायपालिका से जुड़े हुए करोड़ों लोगों का अपमान है। इस देश की आत्मा का अपमान है। अच्छा, काले कोटों वालों पर भी सम्मानजनक सब काले कोट में सब है, जो स्टैंडिंग काउंसिल है, पब्लिक प्रोसिक्यूटर है, डिफेंस काउंसिल है, कोर्ट मास्टर है, सबका अपमान है। काले कोट का अपमान है, देश की न्यायपालिका अपमान है, भारत के संविधान का अपमान है, बार काउंसिल का अपमान है। हालांकि वो गोलमोल कर रहे, बोले मेरे माम चीजों को बदल के रखा, मेरा मतलब था जिहाद आतंकवाद के खिलाफ, सरकार हमें बदनाम कर रही है, मीडिया जिहाद आतंकवाद के खिलाफ होता है। लब जिहाद, रोटी का जिहाद, कहां के जिहाद, जिहाद, मुंह जिहाद, वो करे बदनाम करते हैं जिहाद को। जिहाद तो बहुत पवित्र शब्द है। हाँ, जिहाद पवित्र शब्द हो गया। वाह वाह वाह, क्या बात है। वंदे मातरम पवित्र नहीं है, भारत माता की जय पवित्र नहीं है, वसुधैव कुटुंबकम पवित्र नहीं है, हिंदुस्तान जिंदाबाद पवित्र नहीं है, राष्ट्र ध्वज पवित्र नहीं है, गीता, गायत्री, गंगा ये पवित्र नहीं है, जो गंगा में मौलाना साहब भी वुजू करके नमाज अदा कर लेते हैं। गंगा में पादरी साहब भी नहा के चर्च में जाके कैंडल जला लेते हैं। ग्रंथी साहब भी वहां नहा के प्रकाश उत्सव मना लेते हैं। पुजारी भी वहां नहा के मंदिर में हनुमान चालीसा और सुंदर कांड पढ़ लेते हैं। वो पवित्र नहीं है। उनको पवित्र उनको दिखता है सिर्फ जिहाद। उन्हें जिहादी चाहिए। उन्हें 72 हूरें मिलाने वाले ढूंढते हैं युवाओं को, तभी ढूंढ लेते हैं। ऐसे डॉक्टर बनने के बाद इस देश में आतंकवाद का घिनौना चेहरा इस देश के लोगों ने देखा, अदालतों ने देखा, आप जैसे मीडिया वालों ने देखा। डॉक्टर नाम के आगे लिखा है, जो जीवन देता था वो यमराज बन गया, जो जीवन दाता था वो आतंकवादी बन गया, वो बम ब्लास्ट करने लगा, वो गोलियां चलाने लगा, वो RDX रखने लगा, वो AK-47 रखने लगा, वो रिवॉल्वर बंदूकें रखने लगा।